नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपके अपने मनपसंद सैनिक अविनाश भाई RS चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन का पूरा कंसेप्ट बताऊंगा। तो दोस्तों, आपको पता है ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन दो तरह की होती है, जिसमें पहला रेट जो 30% मिलता है वह दूसरा इन्हेंस रेट 50% मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि 30% किसको मिलता है और 50% किसको मिलता है, वह कैसे मिलता है। तो दोस्तों, 30% और 50% लास्ट पेमेंट ड्रान का दिया जाता है। अब यह कब मिलती है उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। ये जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखें। वह अभी तक आपने सैनिक अविनाश भाई RS चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल बटन को दबाएं व ऑल को दबाएं ताकि मेरे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथियों, किसी भी जवान की सेवारत रहते हुए या रिटायर होने के बाद डेथ हो जाती है तो उसके विडोज या बच्चों को, यानी कि जो भी एलिजिबल होता है, उसको ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन दी जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, यह दो रेट में मिलती है, ऑर्डिनरी रेट और इन्हेंस रेट। जो इन्हेंस फैमिली रेट है उसमें कुछ कंडीशंस हैं जो फुलफिल करनी होती हैं, तभी इन्हेंस पेंशन मिलती है। जब इन्हेंस फैमिली पेंशन का टाइम पूरा हो जाएगा तब नॉर्मल फैमिली पेंशन शुरू हो जाती है। सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल रेट के बारे में बताऊंगा। जो भी लास्ट पेंशन जवान द्वारा ड्रा किया गया था उसका 30% मिलता है और कम से कम 9,000 रुपये पर मंथ मिलता है। जो भी लास्ट पे ड्रा किया गया था, यदि पेंशन भोगी है तो उसका लास्ट पेंशन जो बनता है उसका 30% नॉर्मल रेट ऑफ फैमिली पेंशन मिलता है। यह भी विडोज को या उसके बच्चों को मिलेगा जो भी उसमें एलिजिबल होगा। और 1 जनवरी 2016 से पहले यह 3,500 रुपये मिलता था, वह 1 जनवरी 2006 से पहले यह मात्र 1,350 रुपये पर मंथ मिलता था। यानी नॉर्मल रेट ऑफ फैमिली पेंशन में इतना ही मिलता था। यह जो 30% बताया है, यह उस जवान का बेसिक पे प्लस उसका MSP प्लस क्लासिफिकेशन पे प्लस एक्स ग्रुप पे सभी को मिलाकर उसका 30% दिया जाता है, ना कि सिर्फ बेसिक पे का। वह DA इसके अलावा होगा, जो भी DA उसमें बन रहा होगा वह DA उसको दिया जाएगा। अब बात आती है इन्हेंस ऑफ फैमिली पेंशन की। तो दोस्तों, इन्हेंस फैमिली पेंशन के बारे में समझना बहुत ही ज़रूरी है। नौकरी करते समय यदि 7 साल की सर्विस पूरी करने के बाद यदि जवान की डेथ हो जाती है तो 7 साल की कंडीशन है, उसको 1 अक्टूबर 2019 के बाद हटा दिया गया था। अब नियम यह है कि सेवा काल के दौरान यदि कभी भी डेथ हो जाती है तो इन्हेंस रेट से पेंशन मिलती है। पहले कंडीशन यह थी कि इन्हेंस रेट के लिए कम से कम 7 साल की सर्विस होना जरूरी था। और यदि रिटायरमेंट के बाद कभी भी डेथ हो जाती है तो पहले 7 साल में या फिर पहले 65 ईयर ऑफ एज तक डेथ होने पर इन्हेंस फैमिली पेंशन दी जाती थी। और अब 65 ईयर से अबोव हो जाते थे तो यह इन्हेंस पेंशन नॉर्मल रेट में फैमिली पेंशन हो जाती थी। यानी कि एक सर्विंग सोल्जर के बराबर इन्हेंस फैमिली पेंशन मिलती है और यह डेट ऑफ डेथ से लेकर 7 साल तक मिलेगी। पहले इन्हेंस फैमिली पेंशन की जो 7 साल की कंडीशन थी वह 1 अक्टूबर 2019 के बाद हटा ली गई थी। इसके साथ एक कंडीशन और थी, यदि सोल्जर की डेथ 1 जनवरी 2006 के बाद हुई है तो उसको इन्हेंस रेट ऑफ फैमिली पेंशन को बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है। यानी कि सेवा काल के दौरान यदि किसी जवान की डेथ हो जाती है तो उसके विडोज या बच्चों को 10 साल तक इन्हेंस फैमिली पेंशन मिलेगी। यानी कि इन्हेंस फैमिली पेंशन 9,000 रुपये से कम नहीं मिलेगी, उससे ज़्यादा ही मिलेगी। अब सरकार के नियमानुसार कैलकुलेशन की जाएगी, वह जो भी हाईएस्ट होगी वह उसको दी जाएगी। अब 1 जनवरी 2006 से पहले जो इन्हेंस फैमिली पेंशन थी उसमें कम फ़ायदा मिलता था। तो दोस्तों, जो मैंने आपको बताया है कि सेवारत रहते हुए यदि किसी जवान की डेथ हो जाती है तो उसके विडोज या बच्चों को जो भी एलिजिबल होगा उसको डेट ऑफ डेथ से 10 साल तक इन्हेंस फैमिली पेंशन मिलेगी।
यानी कि 50% ऑफ लास्ट ड्रॉन। और यदि सेवा काल के बाद किसी सोल्जर की डेथ हो जाती है तो उसकी विडोज या बच्चों को डेट ऑफ डेथ से 7 साल तक इन्हेंस रेट ऑफ फैमिली पेंशन मिलेगी। तो साथियों, यदि आपकी जानकारी में ऐसा कोई केस है तो जिसको इन्हेंस रेट ऑफ फैमिली पेंशन नहीं मिल रही है तो वो अपने जिला सैनिक बोर्ड या रिकॉर्ड ऑफिस के थ्रू PCDA को अपना केस पुटअप कर सकते हैं। जिसको फैमिली पेंशन मिल रही है उसको इन्हेंस रेट ऑफ फैमिली पेंशन मिल सके। तो दोस्तों, यह थी आज की नॉर्मल फैमिली पेंशन व इन्हेंस रेट ऑफ फैमिली पेंशन के बारे में ताज़ा जानकारी। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें व अभी तक आपने सैनिक अवेयरनेस बाई RS चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। अगले नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।